हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय A1GS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिसके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार की घड़ियां तोड़ते हुए वैसे अभ्यर्थीगण, वैसे बच्चों, वैसे स्टूडेंट्स जो इस बार यानी कि 7वें चरण शिक्षक बहाली का BPSC के थ्रू जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई, उसमें जो फेलियर हो गए, जो असफल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और नए सिरे से जो स्टूडेंट्स शिक्षक बनने की सपना देख रहे हैं, उन तमाम भाई बहनों के लिए एक बार BPSC ने फिर से बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, लगभग ऑल इंडिया से फिर से एक बार आवेदन मांगा गया है भाई। अब क्या है इसका रूल रेगुलेशन, कौन भरेगा इसका फॉर्म, क्या है इसका क्राइटेरिया, क्या होगी एज लिमिट, सारा डिटेल इस वीडियो के तहत मिल जाएगा भाई। और आप तमाम भाई बहनों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी नए भाई बहन अभी वीडियो को वॉचिंग कर रहे हैं, अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। तो लेके चलते हैं बिना देर किए हुए टॉपिक पर। ध्यान दीजिएगा गाइज, आप सब के ध्यान से सुनिए। ये आज का नोटिफिकेशन है BPSC के थ्रू, क्लियर लिखा हुआ है सेकंड अध्यापक नियुक्ति, यानी द्वितीय अध्यापक नियुक्ति, यानी सेकंड फेज का आपका BPSC के थ्रू जो टीचर्स बहाली आया है TRE, उसमें आपका अप्लाई करेंगे। तो कौन कौन लोग अप्लाई करेंगे भाई? सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्लास 6 से लेके 8 के बनने वाले टीचर, वो स्टूडेंट्स। दूसरा, आपका 9th और 10th का शिक्षक बनने वाले हाई स्कूल के लिए। थर्ड, आपका 11 और 12 यानी कि कॉलेज के लिए। ठीक, तो अब आपका एजुकेशनल डिग्री क्या होनी चाहिए इसमें? तो 6 to 8 आपका जो है भाई, कोई ऐसे स्टूडेंट है जो DLED किया है वो भी फॉर्म भरेंगे, लेकिन उसके साथ पेपर 2 सीटेट क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक, अगर एपियरिंग का मौका अगर देता है भाई दिसंबर वाले में, और दिसंबर का तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, अगर आता है तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक, अगर नहीं आता है तो फिर नहीं होंगे। और इसके साथ अगर कोई B.Ed है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जिसका सेकंड पेपर क्लियर है सीटेट। अब रही बात आपका 9-10, उसके बाद TGT, उसके बाद आपका PGT यानी कि 11-12। यहाँ सब्जेक्ट वाइज टीचर होंगे भाई, तीनों में, 6 to 8 में भी सब्जेक्ट वाइज, 9-10 में भी सब्जेक्ट वाइज, 11-12 में भी सब्जेक्ट वाइज। अब इसका पूरा क्राइटेरिया जो है, आपका 7th फेज का जो वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन है वहाँ से भी देख सकते हैं। BPSC अपना कमीशन जो है अपना आयोग पर अपलोड कर दिया है, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं भाई। ठीक है, इसका फॉर्म भरने का क्राइटेरिया ऑनलाइन होगी। कब से फॉर्म भराएगा? तो 3 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक। ठीक है, यानी कि डेट बहुत कम दिया है, फॉर्म भरने का डेट फिर से बढ़ेगा। और एग्ज़ाम का डेट भी अनाउंस कर चुका है। एग्ज़ाम कब होगी? तो 7 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर 2023। ठीक, इसका भी डेट 100% है कि संभावित डेट है ये डेट और आगे जाएगा। अब रही बात भाई, इसका फॉर्म जैसा आप 7th फेज में फॉर्म भरे थे, ऑनलाइन आपका फ़ोटो लिया गया था, सेम प्रोसेस, सेम प्रक्रिया रहेगा। इनका डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, वो वाली वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उस वीडियो का लिंक वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और रही बात इस एग्ज़ाम का तैयारी के लिए, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए, पास करने के लिए आप क्या क्या पढ़ना होगा, आपको कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से नोट्स पढ़ें, कहाँ से लें, तो आप लोग तो पूरी वाकिफ़ हैं हमारे चैनल से, मेरे बारे में, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। समय बहुत कम है भाई। ऑथेंटिक न्यूज़ और ऑथेंटिक आपको नोट्स जो भाई बहन पढ़े हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। मैंने जो आपको उर्दू में बताया, जो सिलेबस में बताया, हूबहू आपको मिला वैसा। तो इसके लिए जो है उर्दू का नोट सबसे पहले, चाहे वो आपका 6 to 8 हो, या फिर 9-10 हो, या फिर 11-12 हो, उसके लिए नोट्स मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा भाई। ठीक, नोट्स अभी वीडियो देखने के बाद आप अपना नोट्स का ऑर्डर कर सकते हैं। 3 दिन में ऑल बिहार आपके पास, चाहे ऑल इंडिया कहीं भी, स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाएगा। अब रही बात भाई, इसका जो है GS पेपर के लिए भी नोट्स ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी ऑर्डर आप दे सकते हैं। अब रही बात इसका जो है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, तो एग्ज़ाम 6 से 8 वाले के लिए जो है, जो भाई अगर
क्या कह रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज है। अगर किसी भाई का उर्दू होगा, 120 नंबर का होगा एग्ज़ाम, 120 में तो 80 नंबर उसका उर्दू होगा और आपका 40 नंबर जीएस होगा भाई। इसी प्रकार 9-10 में स्पेशल सब्जेक्ट तो होगा, तो 80 नंबर का उसका सब्जेक्ट होगा और 40 नंबर जीएस होगा। उसी प्रकार 11-12 के लिए 80 नंबर उसका सब्जेक्ट होगा और 40 नंबर जीएस होगा। और बाकी रही आपका पेपर 2, जिसमें आपका केवल और केवल जो है वो क्वालिफाइंग है भाई। तो क्वालिफाइंग पेपर जो है वो सबके लिए इक्वल होगा, यानी कि सबको मिनिमम 30 नंबर लाना है, ठीक। तो उसमें 25 का इंग्लिश होगा। उसके बाद जो अगर उर्दू उसमें से उर्दू हिंदी तीनों होगा, उर्दू हिंदी इंग्लिश, 75 का उर्दू, 75 का आपका हिंदी। तो जिसको जो भी आसान लगे वो आप अपना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप के वीडियो बहुत अच्छे से समझ गए। अब रही बात इसका कांटेक्ट कैसे करेंगे, तो मेरा नंबर नोट कीजिएगा एक बार। नंबर है 8969098755। ये नंबर से आप हमें ऑर्डर कर करके कहीं भी ऑल इंडिया में नोट्स मंगा सकते हैं। अब रही बात, अभी आप लोग मेरे बारे में जानते हैं, 2 तारीख के बाद मेरा रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगा भाई, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा उन तमाम भाई बहन।